दक्षिण दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में महाशिवरात्रि के दिन घमासान मचा। घमासान उस कैंटीन में मचा जहां पर सारे छात्र एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन वहां पर व्रत को लेकर कुछ छात्रों ने यहां पर आरोप लगाए कि उन्हें ऐसा खाना परोसा जाने की कोशिश की गई जिसे वो नहीं खाना चाहते थे, यानी नॉनवेज। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ वो स्टूडेंट हैं जो उस वक्त चश्मदीद थे। अंशुल, क्या हुआ था महाशिवरात्रि के दिन दोपहर को? जी, महाशिवरात्रि के दिन दोपहर को जब हम लोग भोजन करने जाते हैं तो देखते हैं कि मेस के अंदर जहाँ सात्विक आहार हमारा रखा हुआ है उसके बगल में ही उन्होंने फिश कड़ी जो है वो रखी हुई है। तो हम क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी जो उसमें 8 नेशन से स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी डिश को ऐसे समझते हैं कि हो सकता है किसी दूसरे देश की कोई डिश है, और क्योंकि वो उस आहार के साथ में रखी थी तो हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो भी खा लेते हैं और हो सकता है कईयों ने खा भी लिया हो। तो उसको लेके हमने रिक्वेस्ट की, हमने कहा इसको दूसरी वाली जो मैस है जो कि बड़ी मैस है उसमें काफ़ी स्पेस भी है, हमने कहा उसमें रखवा दो केवल आज के लिए, क्योंकि आज हमारा बड़ा पावन अवसर है, त्यौहार है और हमारी धार्मिक आस्था जो है वो जुड़ी हुई है इससे। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इससे पहले भी हम लोग जो है आराम से एक ही टेबल पे वेज नॉन वेज रख के खाया है, हमने कोई विरोध नहीं जताया। और कई लोग हैं जिन्होंने व्रत रखा हो सकता है वो भी खाते हो नॉन वेज, लेकिन उस दिन क्योंकि आस्था का विषय था तो इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा अपनी अपनी नई नई थ्योरीज देने लग गई। वो उन्होंने फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज़ किए कि नहीं नहीं इंक्लूजन होना चाहिए और भी सेक्युलर है नेशन ये वो। कौन थे ये विरोध करने वाले छात्र? जी, विरोध करने वाले जो छात्र हैं वो लेफ़्ट से जुड़े हुए छात्र हैं। अच्छा। जी, और उनका पहले भी हिस्ट्री रही है फेक एलिगेशंस लगाने की। ऐसा सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहले भी फेक एलिगेशंस लगाए हैं कई लोगों पे, उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई है और यूनिवर्सिटी ने उन एलिगेशंस को बिल्कुल तथ्यहीन बताया है और उनको वार्निंग भी दी है कि अगर आप आगे से ऐसा करोगे तो आपको हम जो है रेस्टिगेट करेंगे। और ये भी सुनने में आया है कि उनको एक बार रेस्टिगेट भी किया जा चुका है यूनिवर्सिटी से। महाशिवरात्रि पर कितने छात्रों ने अपना उपवास यानी व्रत रखा था और उसको लेकर क्या खाने की प्रक्रिया मैस के अंदर की गई थी? जी जी, मेस के अंदर जो छात्र जो खाना खाने वाले थे जिनका व्रत था, ऐसी उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिस्ट मांगी थी जिनको भोजन चाहिए, आपको सात्विक आहार चाहिए तो आप अपना नाम दीजिए। तो ऐसी लिस्ट में 110 लोगों का नाम जो है वो आया था। तो उसके बाद फिर मांस वाली कहानी कैसे आ गई एकदम सामने, जब वहाँ पर सात्विक आहार खाने के लिए स्टूडेंट पहुँचे? क्या उसी वक्त हंगामा हुआ? क्योंकि व्रत तो शाम के वक्त टूटता है अमूमन। नहीं नहीं, क्योंकि व्रत में होता ये है कई लोग जो है वो दोपहर में भी भोजन करते हैं, क्योंकि मैंने बताया सात्विक आहार जो वो करते हैं। अच्छा। तो वही करने के लिए वो मैस में पहुंचे हुए थे। साबूदाने की खीर थी शायद, वो खाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन और भी कुछ था खाने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे देखा नॉनवेज रखा हुआ तो हमने उन्हें उनसे अच्छे से आग्रह किया। हमने कहा केवल आज के लिए उठा लो, हमारी आस्था का विषय है, कोई बड़ी बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे आपसे खाने की, दूसरी मैच में केवल आज के लिए कर लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये यहीं पर होगा। तो हमने कहा चलो हम डीओएस जो है उनसे बात कर देते हैं। तो वो कहते हैं डीओएस कौन होता है, जो मैच की रिप्रेजेंटेटिव डीओएस कौन होता है, मेरे से बात करो। तो हमें पता था वो कुछ न कुछ हंगामा करना चाहती हैं, जैसा मैंने बताया उनकी ऐसी हिस्ट्री रही है। तो इसलिए हमने कहा, हमने कोई रिप्लाई नहीं किया, हम आराम से रहे। तो उन्होंने देखा कि उनकी कोई दाल नहीं गल रही है, सब लोग शांति से सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने अपने दोस्तों को इशारा करके बुलाया। जबकि वो दोस्त अमूमन जो दूसरी वाली मैच है उसमें खाना खाते हुए दिखाई देते, लेकिन उस दिन वो स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जब वो लोग आते हैं उन्होंने देखा कि सब कुछ शांतिपूर्वक है, तो उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने हाथापाई पे उतर आए। जब हाथापाई पे उतर आए तो वो जो वीडियो भी आपने देखी होगी वायरल हो रही है, उसमें एक नया विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला, जहाँ पे देख सकते हैं आप वो खुद हाथ चला रही हैं, खुद पीट रही है लोगों को और चिल्ला रही हैं। मतलब मैं किसी को पीट रहा हूँ मैं खुद ही चिल्लाऊँ। इससे ये साफ पता लगता है कि वो लेफ्ट के एक ट्रेंड कॉमरेड हैं, क्योंकि कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले भी ऐसे काम किए होंगे। कौन है वो छात्रा जो इतने जी, वो छात्रा जो है वो मैथ्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो लेफ्ट से एसोसिएटेड हैं। अच्छा। और ये बताइए कि जब आप लोग वहाँ पर थे तो क्या मारपीट दोनों तरफ से दिख रही है वीडियो में? कौन किसको मार रहा था कुछ पता नहीं चल रहा तो है? जिस प्रकार देख सकते हैं, मैं उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं वहाँ पे खाना खा रहा था अपना। तो जो हमारे सीनियर हैं कुछ उन्होंने मांग की कि ये जो नॉनवेज खाना है आज के लिए दूसरे मैस में शिफ्ट कर दिया जाए। और जबकि वो पहले से ये तय किया गया था कि ये यहाँ पे नहीं रखा जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे रखा गया। और उन्होंने ये कहा कि जब तक मैस के ये वर्कर आते हैं तब तक उठा के मैं इसको साइड में रख देता हूँ। पर इसी बीच उन्होंने उनसे छीना झपटी करी और जो वो फिश करी थी जो लोग विरोध कर रहे थे उनके ऊपर गिर गया है। अच्छा। और इसी बात को लेके गर्मा गर्मी प्रारंभ हुई और इसी बीच उनके मैच रिप्रेजेंटेटिव उनके कुछ दोस्त उधर से आते हैं, उन्होंने गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया और लोगों पे वार करना प्रारंभ कर दिया। तो उसी को लेके सेल्फ डिफेंस में हाथ सिर्फ लोगों ने ऐसे सेल्फ डिफेंस में उठाए हैं,
लेकिन बाद में जो मैस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनको मारा गया है, जबकि वीडियो में आप देखेंगे कहीं भी उन पर किसी ने भी कोई वार नहीं किया है। वो इस बात को सिर्फ बहुत ज़्यादा ऐसे ये वो गर्ल वाला एंगल देखिए, या मतलब एक्सप्लॉइटेशन वाला एंगल देखिए, उसको और ज़्यादा हाइप दी जा रही है। एक वीडियो एक फ़ोटो में हम दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ये मसाला कुछ फेंका गया है, ये कौन है शख्स और क्या फेंका गया इनके ऊपर? ये हमारे पीएचडी स्कॉलर हैं रतन सिंह जी, ये इस बात का विरोध कर रहे थे कि नॉनवेज खाना यहाँ से हटा के रखा जाए। तो उन्होंने उठा के साइड में जैसे रखने का प्रयास किया, उनसे छीना झपटी की और उनके ऊपर ये सब बिखर गया है। अच्छा, तो कितनी दूरी थी जहाँ पर नॉनवेज रखा गया था और जहाँ पर सात्विक भोजन रखा गया था? ये एकदम बगल में रखा गया था, जैसे कि यहाँ पे रखा है वो नॉनवेज, उसके जस्ट बगल में सात्विक खाना रखा गया था। तो क्या मैस को पता नहीं था जब आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो क्या उन्होंने अलग अलग नहीं रखना चाहा इसको, मतलब काफ़ी दूर तक रख लिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते मांग थे? तो ये भी की गई थी कि जो सात्विक खाना है आज के लिए 110 लोग जो चाहते हैं कि सात्विक भोजन ही करें, उनके लिए अलग से प्रबंध किया गया था, तो वहाँ पे रखना ही नहीं था प्रबंध के हिसाब से, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा और इसी वजह को लेके सारा कुछ ये गड़बड़ हो गया और सब अशांति हुई है कैंपस में। पुलिस को भी कॉल गई, हालांकि पुलिस को कंप्लेंट तो कहीं नहीं दी गई है छात्रों की तरफ से। अब इंक्वायरी क्या आप लोगों ने प्रॉक्टर को कंप्लेंट दी है? देखिए, पुलिस को जो कंप्लेंट है वो अथॉरिटीज़ को मिसलीड करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कॉलेज में कुछ भी घटना घटित होती है, सबसे पहले आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कॉलेज प्रशासन जो उसको सूचित कीजिए, उसको लिखित में दीजिए। उसके बाद कॉलेज प्रशासन का काम होता है कि किस किस अथॉरिटीज़ को यहाँ इन्वॉल्व करना है। तो वो अथॉरिटीज़ जो हैं उनको मिसलीड करने के लिए उन्होंने दी है, और हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन जो उसको कंप्लेंट दी है लिखित कॉलेज में। प्रशासन अब इसकी जांच कर रहा है। जी, कॉलेज प्रशासन से हमारी ये मांग है कि वो जांच करे, एक अच्छी फेयर इंक्वायरी लेकर के आए। आप तो चश्मदीद थे, क्योंकि कितने स्टूडेंट उस वक्त कैंटीन में रहे? उस समय कुछ 15-20 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, और जबकि 15-20 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, जो विवाद जैसे बढ़ते जा रहा था, तो इतने कुछ लोग वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पर उपस्थित? जी। तो उसके बाद फिर कैंटीन ने क्या किया? कैंटीन बंद कर दी गई या कंटिन्यू थी? तो जैसे ये सब विवाद हुए, तो इस विवाद के बाद वहाँ पे ये सब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आया, और ये खाना शायद उसके बाद कुछ लोगों ने उपवास भी नहीं, जैसे हमने भी नहीं तोड़ा, हम रात को 12-1 बजे तक भी बैठे हुए थे, तो हमने भी उपवास नहीं खोला इसी बीच, क्योंकि खाना नहीं खा पाए और ये सब विवाद के बीच में नहीं संभव हो पाया। तो ये वो चश्मदीद हैं जो महाशिवरात्रि पर जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसके कैंटीन में थे, और उनका ये आरोप है कि जिस तरह से उनको जो छात्र उपवास वाले थे उनको उस तरह का खाना जो सात्विक खाना था उसके साथ जबरन ऐसा खाना परोसने की कोशिश की गई जो व्रत के दिन नहीं खाया जा सकता, और ख़ास तौर से वो मांसाहारी था। और इसको लेकर ये विवाद इस वक्त यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हुआ था, जिसको लेकर अब यूनिवर्सिटी की इंटरनल जाँच चल रही है।